Can you please let us know about the scholarship programs of your university? Let me introduce my university first. Thank you very much for the time that you're giving me. We are Final International University in Northern Cyprus. At the moment, we are offering guaranteed 80% scholarships for all applicants that reach out to us through the Dawn Education Expo and through our registered consultants, Caliph Sol Consultants. And the 80% scholarship means that students will only pay $1,790 in tuition fee each year. So it's partially funded. It's partially funded, that's correct. Oh, thank you. You're more than सर welcome. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या मुकासद है इस यूनिवर्सिटी के? सर बेसिकली इसका नाम भी बताइए। सर आई एम रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। ये बेसिकली ये हमारा मेन कैंपस लाहौर में है। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के पिछले 2 ईयर से नंबर 1 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका हमारा मेन कैंपस, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लाहौर में हमारा एक और कैंपस है, वो सियालकोट में है। उसमें हम मोर देन 100+ प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास बैचलर्स प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास MS MPhil प्रोग्राम्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर आल्सो ऑफरिंग PhD प्रोग्राम्स इन डिफरेंट फील्ड्स। सो वी आर ऑफरिंग ऑलमोस्ट 10 बिलियन की हम स्कॉलरशिप्स बच्चों को दे रहे हैं। जो बच्चे नीडी होते हैं, जो कि अपनी फील्ड नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए हमारे पास एक फाइनेंशियल लोन भी है, जिसे हम कर्ज हसना कहते हैं। वो इंटरेस्ट फ्री लोन है, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो उन्हें वो लोन के लिए एलिजिबल होते हैं, उनका छोटा सा पैनल इंटरव्यू होता है। आफ्टर असेसिंग ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स, उनको हम क्लियर करते हैं और कल को जाके उनको हम लोन प्रोवाइड कर देते हैं। कल को वो डिग्री कंप्लीट होने के बाद यूनिवर्सिटी को 3 to 5 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट में, विद दैट डजंट इंक्लूड एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट, वो यूनिवर्सिटी को पे बैक करते हैं। और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसी चीज़ से वो सर्कल चलता रहता है। वो जब स्टूडेंट वापस करते हैं, फिर किसी और डिजर्विंग स्टूडेंट की उससे मदद हो जाती है। ठीक है, चलता रहता अच्छा मुझे बताएं कि आपके कोई ब्रांचेस भी है इसकी यूनिवर्सिटी की? है। जी सर, एक सियालकोट में, एक लाहौर में है। 2 ब्रांचेस हैं हमारी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आपको मोटो क्या है? So basically, हम Apex Ascend, this is Amna from Apex Ascend. हम एक training academy है that are offering students that are particularly interested in going to the UK. हम एक training program उनको offer करते हैं in property management, UK laws and legislations, and helping them out with their soft skills. So basically, soft skills में आता है कि we help them out with their CV. We help them, to put themselves forward to employers ताकि they can be employed. और we're training them property management में basically. So that is what we're dealing with. एक training academy है। आपका नाम? जी, मेरा नाम निदा है। ठीक है, और ये आपका जो ये एग्जीबिशन हो रही है किस मामले में? जी, ये हम लोग प्रमोट कर रहे हैं TMUC, जो कि है TNE नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम को प्रोवाइड कर रही है। इसमें हम स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन पाकिस्तान। इसमें होता क्या है कि अवार्ड बॉडी जो है वो दूसरी कंट्री में है, जो कि UK में है। इसमें इंक्लूडेड है हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ हेडशायर और हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स है। तो इसमें हम बैचलर्स लेवल पे भी और हम मास्टर्स लेवल पे भी डिग्रीज करवा रहे हैं बच्चों को। जी, थैंक यू। Assalamualaikum. Can you let me know about the working of your university? Well, EMU is one of the first state university in TRNC. TRNC is a beautiful island. So Eastern Mediterranean University is situated in TRNC as a state university. And EMU is ranked in 601 to 800 band across the world, and got 5 stars in QS ranking, and serving with a wide range of accreditations, which is very vital for the validity of the diplomas of the students. Are there any scholarships offered? Yes, for sure. We are providing 50% scholarship, excluding dentistry and medicine faculties, for all nationalities. And we are here in Dawn Expo to reinvent the Pakistan market and to expand scholarship opportunities for Pakistani students. Okay, thank you. I appreciate it. Can you please explain the working of your... Okay, so we are here, Campus France Pakistan. It's a government organization, and we are working with the French, Ministry of Higher Education and representing all the French universities over here. So today we are at Dawn Expo, and we are here to facilitate the students who desire to study in France. Thank you. Can you please explain that how Manchester University is basically working?
Okay, so my name's Susan. I'm representing Manchester Metropolitan University. We're based in the UK, in the city of Manchester. We're a campus within the city. And we offer education from kind of foundation level through to PhD level. And it's offering fully funded scholarships? We don't have any fully funded scholarships, no. We do offer some partial scholarships. So we have awards of £2,000 for students doing undergraduate courses per study year. And we currently have awards of £3,000 for postgraduate taught students. Okay, thank you. Can you please explain the working of the British Council? Assalamu alaikum. My name is Man Khalid and I'm working as the head of higher education mobility at British Council Pakistan. At the British Council, we do different sort of activities and education is one part of it. So here at the Expo, we are promoting studying in the UK. So we are giving information about scholarship, admission process in the UK. We are also talking about the common mistakes people make while applying for visas. We have got our IELTS team with us and we are also guiding students on how to prepare for IELTS and how to take this test. Can you please let us know about the scholarship program? Sure. I mean, we are offering a number of scholarships. Like the one is like a merit-based scholarship, which is like £5,000 for postgrad students and £7,500 for undergrad students. 5,000 mean that the fee on average in this university is like £15,000. So if you get £5,000 scholarship, so the £10,000 you will pay. So the 10,000 for a master program in UK, it's very, very competitive. So yes, we are offering. It's actually the fully funded. There is no fully funded scholarship in UK if you're talking about a master program. But if you're talking about a PhD level, then yes, there are some fully funded scholarships. So PhD, we call it studentship. So there are a number of studentship options in UK for PhD. But generally, there is no 100% scholarship for master programs. Thank you. ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है WCIC एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. हम इसमें 4 यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किर्गिस्तान के जो सेंट्रल एशियन कंट्री है. इसमें जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, ओ स्टेट यूनिवर्सिटी, 2 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल एशियन इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड ओश इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं. उनको हम जो स्टूडेंट अभी आ रहे हैं MBBS के लिए इंटरेस्टेड है उनको हम काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. How was your visit over here? और आपको क्या आपका विजिट में आपके लिए हेल्पफुल था for the scholarships? जी बहुत हेल्पफुल था. यहाँ हमने इंटरव्यू दिया. हर मुल्क के यानी कि स्कॉलरशिप, हर यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली. हर यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली. और जिस यूनिवर्सिटी में हम जाना चाहते हैं UK के वीज़े के उन्होंने पूरी हमें यानी कि इंफॉर्मेशन दी. इससे इतने % पे इतने स्कॉलरशिप मिलेगी, इतने % पे इतने मिलेगी. और हर यूनिवर्सिटी में हमें स्कॉलरशिप दिया गया और हर कंट्री का बताया गया कि इस पे इतने यानी कि हमें खर्चा आएगा, इस यूनिवर्सिटी पे इतना खर्चा है. Okay, thank you. क्या नाम सर आपका? मासबेग नाम है. हाँ? मासबेग. अच्छा बताएं कि ये जो एग्जीबिशन है कैसी लगी आपको? मतलब ये काफ़ी अच्छी लगी है. इसका मतलब हेल्पफुल है. जिस तरह हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हमें जो है वो मतलब कि फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की हेल्प चाहिए होती है. तो ये जो है काफ़ी हमारा हेल्पफुल है. बाहर जाने की हेल्प करेगा. वेरी गुड, थैंक यू. Was this exhibition helpful for you? Yeah, it was so helpful for me as I'm applying for the postgraduate degrees. तो मैंने पहले भी काफ़ी एजुकेशन कंसल्टेंट से किया था अप्रोच, बट इतना वो हेल्पफुल नहीं थे. यहाँ पे आके डिफरेंट काफ़ी सारे हम स्कोप है, मतलब पता लग रहा है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है हमारे पास और किसमें हमारी अपॉर्चुनिटी जिसमें ज़्यादा अच्छी मिल सकती है हमें. तो फॉर मी इट वाज सो हेल्पफुल और मैंने काफ़ी जगह अप्लाई भी कर दिया है, मतलब और फॉर्म वगैरह फिल किए हैं, तो मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल था. तो आई एम इम्प्रेस्ड. Okay, thank you. Can you please explain about the opportunities that your university is offering? Okay, thank you very much. My name is Ahmet Özçelebi and I'm from North Cyprus. I represent the University Arikat, which means the Arkan Creative Arts and Design University. The university established in 2018 and it's a very thematic university concentrating on 4 faculties which are art, design, communication and music and performance. All the programs are in English apart from 2 departments, acting and new media. The rest of the 14 program that we have for undergraduate programs, it's totally English, so international students can apply. Pakistani students, in order to be able to apply to our university, they have to finish the FSC, 12 years of education, or if they are following an A level, they must have a minimum 2 subjects A grade, A level with any grade, A to E.
But because it's a creative art university, they need to also provide us a portfolio. And based on the portfolio, university grant them 100%, 90%, and 75% scholarship. Is Arkin University giving any scholarship programs? Yes, it's exactly what I said. When they provide us a portfolio, along with their high school diploma. Partially funded or fully funded? No, fully funded according to their portfolio. If their portfolio is very good, then we can give them even 100% scholarship, so they don't pay no education fee, just registration fee. And What's your registration fee? registration fee is 1,050 euro per year. And we do have accommodation for international students. We provide them a 2-bedroom flat. So if he or she stays in a single room, it's 300 euro per month. If he or she shares the room with another person, it's 150 euro per month. And the international students need another minimum 300 euro for the living cost. So including the accommodation and the living cost, international students need minimum nearly 500 euro per month in order to be able to survive in our country. And I would like to say thank you very much for the Down Education Expo, who provide us this opportunity to meet with the Pakistani students. And thank you very much for your TV program. I wish you ever success. May God bless you. Thank you so much.